राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसका फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात किया था। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा से क्लियर क्या होता है, वर्ड से ही क्या क्लियर होता है कि सर मैक्सिमा मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम पे हो, पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम पे हो। और मिनिमा का क्या मतलब है सर, कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो सबसे मिनिमम वैल्यू पे हो, मतलब सबसे मिनिमम पॉइंट पे हो, सबसे कम वैल्यू देता हो। अच्छा, मतलब मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में अंतर है। मैक्सिमा का मतलब वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा है, मिनिमा का मतलब वो पॉइंट जो सबसे कम हो। और मैक्सिमा का वो पॉइंट जब हम किसी फंक्शन में रख देते हैं, जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। और मिनिमा का वो वैल्यू, जो मिनिमा वो पॉइंट है, अगर हम किसी फंक्शन में रखते हैं, वो जो वैल्यू देगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो बच्चों को बड़ा इसमें ये रहता है ना, कंफ्यूजन रहता है, सर मैक्सिमा ही क्या मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं, मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है। हम फंक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमा से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमा से मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। तो मैक्सिमा में जैसे हमने कहा ना कि 3 ग्राफ अपने सामने रखें, और हमने कहा देखते हैं कि सर इस ग्राफ से कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि हमें यहां मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन में निकालना पड़ेगा। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन ग्राफ से नहीं लग सकता। असंभव है कि आप उसका ग्राफ बना पाओ और ग्राफ बना के फिर बता दो कि नहीं ये मैक्सिमम मिनिमम। वो तो हमने बस आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे 1 2 3 सिंपल ग्राफ रखे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। अगर मैं बात करूं सर अपने इस ग्राफ की बात करूं, जैसे कोई ग्राफ है ये डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का, तो मैं देख रहा हूं सर इस ग्राफ में मैं किसी पॉइंट पे जाऊंगा तो सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम, सबसे कम ये वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे कुछ x की वैल्यू यहां पे काटेगा, x एक्सिस को। हां सर, जरूर काटेगा। और ये x इज इक्वल टू C1, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। सॉरी, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैंने गलत लिख दिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों सर? क्योंकि इस ग्राफ में ना ये भी मैक्सिमम देगा, ये भी सबसे कम वैल्यू यहां देगा। और इस पर जो FC1 आया ना सर, जो मैंने फंक्शन, जो ये ग्राफ का फंक्शन होगा, जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, कुछ ग्राफ का फंक्शन भाई एफ एक्स होगा, उसमें अगर मैं C1 रख दूंगा तो वो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा सर? वो देगा मिनिमम वैल्यू। जो इधर काटता है वो y होता है, और y मतलब एफ एक्स। तो इसका मतलब ये C1 अगर इस ग्राफ के फंक्शन में मैं x की जगह वो C1 पुट कर दूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और ये पॉइंट जो x इज इक्वल टू C1 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। बच्चों इसमें देखो एकदम सिंपल ग्राफ, सबसे मिनिमम पॉइंट, तो इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, x इक्वल टू C2। सर x इज इक्वल टू C2 में मैं देख रहा हूं तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि ग्राफ में ना आप चलते जाओ, ये कम देगा, ये कम, सबसे ज्यादा वैल्यू इस जगह पे देगा। और इस पर x इज इक्वल टू C2 क्या देगा सर? पॉइंट ऑफ, मैंने गलत लिख दिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। और जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा तो x इज इक्वल टू C2 पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, देखो ये काटेगा तो कहां जाएगा सर? ये कहां जाएगा? ये वैल्यू जो जाएगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी सर यहां पर, इस जगह पे। और ये क्या होगा सर? ये वाली वैल्यू FC2 को देगा। और FC2 बोले तो क्या हो गया सर? मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा सर? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा सर। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट जहां इसने y को काटा, जो फंक्शन इसका y इज इक्वल टू एफ एक्स रहा होगा, उसका मतलब सर ये फंक्शन जहां काट रहा है, y को जहां काटेगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, और जहां x को काटेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। इसीलिए हम इसको ग्राफ को ऐसे रीड करते हैं। तो आपको पता चल गया सर ये मिनिमा है, वो मैक्सिमा है। उस पे वैल्यू में अगर एफ एक्स की जगह रखेंगे तो वैल्यू देगा। इसीलिए मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में अंतर है। सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन सर क्या होता है ना क्वेश्चन में ना,
कभी कभी हमसे ना मैक्सिमा और मिनिमा करके तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसके आगे ना लोकल लगा देते हैं। सर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ। अच्छा, मतलब ग्राफ में और भी सारे मैक्सिमा हो सकते हैं। हाँ सर, एक ही देखो यहां पे एक मैक्सिमा था, एक मिनिमा था, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से कहानी मैंने यहां पर आपको समझा दी। लेकिन अगर कहीं किसी ग्राफ में 2-3 मैक्सिमा आ गए, तब अब वो 2-3 मैक्सिमा आ गए ना, तो भैया वो लोकल हो गए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शाहरुख खान एक है, हम आम आदमी जन हम लोकल हो गए। कहीं भी अगर वो आएगा तो अकेला, मतलब अरे यार वो तो दिख रहा होगा, अच्छा नहीं वो अलग है। हम अगर अलग से क्या होगा, लोकल लोग, वहां के लोकल लोग। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे मैक्सिमा अगर अगल बगल आने लगे किसी ग्राफ में, तो क्या होगा देखो ना, यहां पे ये एक मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, और ये ग्राफ और आगे जाता तो कई सारे मैक्सिमा आ जाते। तो उसको हमने इस पॉइंट पे जहां ये काटेगा, इसको हम लोकल मैक्सिमा बोल देंगे, इसको हम लोकल मैक्सिमा बोल देंगे, क्योंकि 2 मैक्सिमा आ रहा है। और देखो ना यहां पर इस ग्राफ में सबसे कम वाला पॉइंट लोकल मिनिमा, देखो ना यहां भी है, यहां भी है, इससे कई सारे मिनिमा आ रहे हैं। तो किसी ग्राफ में अगर 2 मिनिमा 3 मिनिमा आ गए तो लोकल मिनिमा हो गए। लेकिन सर उसमें भी देखेंगे कि सबसे कम कौन है, सबसे कम देखो ना, ये सबसे कम इस ग्राफ में सबसे कम ये दिख रहा है x=b। इसका मतलब सर ये एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। सर इसमें सबसे कम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, सर ये वाला पॉइंट x=a, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। तो ये एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा ये कब होता है, जब आपको कहीं मैक्सिमा मिनिमा किसी क्लोज इंटरवल में पूछा जाए, मतलब आपको बता दिया जाए कि इतने से इतने तक में बताओ कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा। तो उसमें हम ये चीजें एब्सोल्यूट से लाते हैं कि कई सारे अगर किसी ग्राफ में मैक्सिमा आ गए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगी। और अगर कई सारे मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमा, कई सारे मिनिमा है तो लोकल मिनिमा। तो इससे वर्डिंग पे हमें ये नहीं होना है कि मतलब यार ये इसका वर्डिंग ऐसे है, लोकल क्या, लोकल एब्सोल्यूट क्या बराबर होता है, नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब सबसे ज्यादा, एब्सोल्यूट का मतलब सबसे ज्यादा, अगर मैक्सिमा में पूछ रहा है, मिनिमा में पूछ रहा है तो सबसे कम। और लोकल में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमा आने लगे, बहुत सारे मिनिमा आने लगे, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहलाएंगे। ये ग्राफ से हमने आपको मैक्सिमा और मिनिमा को समझाने की कोशिश की। अब क्या है सर कि आप देख रहे हैं ना कि जहां पर पॉइंट मैक्सिमा हो रहा है, जहां पे पॉइंट मैक्सिमा हो रहा है, जहां पे पॉइंट मिनिमा हो रहा है, बेटा कभी ध्यान दिया होगा कि आपके हिसाब से यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है सर, यहां पे ना देखो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो सर। ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। और टेंजेंट बोले तो डेरिवेटिव, क्योंकि टेंजेंट को हम dy/dx भी बोलते हैं, तो क्या इसको अपन लोग f' नहीं कह सकते, हाँ सर कह सकते हैं। और सर देख रहे हैं हम कि ये तो जस्ट पैरेलल है एक्सिस के, तो इसका मतलब कि कहीं भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए वहां पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। उस टेंजेंट को मुझे f' कहना है, क्योंकि टेंजेंट को ही हम dy/dx बोलते हैं। और देखो अगर कोई टेंजेंट किसी x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हमेशा f' 0 के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि जहां जहां मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट है वहां सबसे पहले हमें f' को कैलकुलेट करना है और उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगी जो कि मैक्सिमा या मिनिमा को शो करेंगी। अब वो मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है, उसके लिए वो जो पॉइंट्स आप निकालोगे f' 0 के बराबर करके, वो कैसे हमें करना है, उनके कुछ मेथड्स हैं, वो हम इसमें क्वेश्चन के साथ आपको कवर करेंगे। इसीलिए मैंने इसमें ना आपको अलग से देखो एक क्वेश्चन दिया कि ऑन फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, फिर हम क्लोज इंटरवल में पढ़ेंगे। तो मतलब 2-3 मेथड जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक बीच में डेरिवेटिव लगा है, इसका मतलब डेरिवेटिव का यूज करके हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमा निकालेंगे। तो हमें सबसे पहला सर्वप्रथम काम हमारा f' को निकालना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर उस पॉइंट पर जहां मैक्सिमा या मिनिमा है, तो देखो यहां ग्राफ में आप देख के बता दोगे कि सबसे मिनिमा है। लेकिन अभी मान लो कि आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख जाए जिसका ग्राफ आपको बनाने में क्या दिक्कत है, अब इसका ग्राफ तो नहीं बनाने जाएंगे,
तो इसका कुछ मेथड होगा और उसका मेथड हमने बताया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो उससे हम इसको ये कैलकुलेट करेंगे कि सर एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे किस मैक्सिमा होगी कैसे मिनिमा होगी। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक समझा दूं आपको कि क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सबसे मेन चीज आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझना जरूरी है। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं सर तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब इस पड़ाव पे है कि अगर आप ये कहो कि सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर गॉड नोज, तो आपको ये आश्वासन अपने आप को देना होगा कि भाई मुझे डेरिवेटिव आ रहा है, मुझे डेरिवेटिव आ चुका है। तो इसलिए मैं अब स्टेप अहेड की बात करूंगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आने वाला है, 1 महीने भी नहीं बचे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज क्या होगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, सबसे पहला काम ना कैलकुलेट एफ डैश एक्स, और इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का निकालने के बाद, ये स्टेप 1 था बेटा, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये एक्स ना कुछ इससे एक्स निकलेगा और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे C1 C2 C3। मैंने कह दिया सर कि 3 पॉइंट निकल गए, किसी में 2 भी निकलेंगे किसी में 1 भी निकलेंगे, तो उसके हिसाब से हम चीजों को देख लेंगे। अब क्या है सर कि अगर स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में ना क्या होगा सर, सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू C1 को चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखो केसेस क्या हो सकते हैं सर, मान लो आपने उन C1 C2 C3 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं कह रहा हूं सर कि कोई ग्राफ प्लस से माइनस, अगर ऐसे देखने पर मतलब लेफ्ट ये आपका है राइट, ठीक है, इधर से इधर देखने पर अगर कोई ग्राफ चेंज कर रहा है प्लस से माइनस की तरफ, अगर कोई ग्राफ अपने आप को प्लस से माइनस की तरफ चेंज कर रहा है, इसका मतलब समझना, अगर इसको ग्राफिकली समझें सर ऐसा ग्राफ होगा। समझ रहे हो कैसे सर, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा, और ऐसे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है हमेशा नेगेटिव। इसका मतलब जब भी कोई ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये देखो ना पॉइंट क्या आ रहा है मैक्सिमा का। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू C1 मेरे लिए अगर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो मैं इसको क्या कहूंगा सर, इसको मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल दूंगा, इसको मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल दूंगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैंने कहा सर कि एट एक्स इज इक्वल टू C2 पे मैंने देखा और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद अगर किसी ग्राफ ने माइनस से प्लस की तरफ साइन किया, इसका मतलब कि पहले टेंजेंट ऐसे रहा होगा, पहले टेंजेंट क्या नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा होगा, फिर ऊपर की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ मतलब टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और ऐसे नीचे आने पर टेंजेंट क्या होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में देखो ग्राफ क्या आ रहा है, ये पॉइंट देगा और ये पॉइंट सबसे कम होगा और उसको क्या बोलेंगे मिनिमा, और ये C2 क्या हो जाएगा सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब जैसे क्या हो ना, कभी कभी ग्राफ लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं हम तो बस ग्राफिकली आपको समझा रहे हैं कि पहले अगर नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, तो इसके मतलब अपने दिमाग में छप जाता है ऐसे ग्राफ से कि अच्छा ये मिनिमा है। इसका मतलब माइनस से अगर प्लस में कोई भी साइन चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और प्लस से माइनस में अगर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और लास्ट में एट एक्स इज इक्वल टू अगर C3 आता है सर, तो C3 में क्या होगा ना सर, इसमें अगर C3 अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो C3 में क्या होगा कि अगर कोई साइन चेंज मतलब माइनस से माइनस या प्लस से प्लस, नो साइन चेंज हुआ, नो साइन चेंज हुआ सर, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, अगर नो साइन चेंज है सर तो ये C3 ना नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा कहलाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये कोई पॉइंट नहीं होगा नॉर मिनिमा। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स इक्वल टू C3 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर साइन चेंज नहीं हुआ है तो। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और इतनी ही चीजें हमें करनी है। तो अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखूं तो पहला क्वेश्चन बेटा लोग क्या कहता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को अगर हम नोट करें और फंक्शन को नोट करने के बाद देखें क्या है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है सर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब अगर मैं देखूं तो सर इसका ना मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं, मतलब पहले तो
डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स करने के बाद एक्स क्यूब का क्या होगा सर, 3x² होगा सर। 6x² का क्या होगा, 6 बाहर हो गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 2x और प्लस 9। अब देखा जाए तो क्या हो गया सर, ये 3x² माइनस 12x प्लस 9, तो ये एफ डैश एक्स अपना आ गया सर। अब सर एफ डैश एक्स आया तो देखो ना सर 3 कॉमन दिख रही है हमको, तो 3 अगर कॉमन दिख रहा है तो क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 3। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये है सर तो तुरंत हम क्या करते हैं सर, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। हाँ सर कर लेते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने के बाद हम ये करेंगे क्या, 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सर 3 तो 0 की तरफ चला जाएगा, x की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो सर इसको फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करने का मतलब है कि 3 × 1 = 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस x कह सकते हैं इसको, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया, x कॉमन किया तो क्या बचा सर, x माइनस 3। इन दोनों में माइनस में क्या कॉमन किया, 1 कॉमन किया, तो क्या बचेगा सर, x माइनस 3। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ले गया, ये प्लस हो गया, और प्लस वाला माइनस इज इक्वल टू 0। और देखा जाए तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 आया। तो x की दो वैल्यू आ रही है सर, एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की क्या वैल्यू आ गई सर, एक 1 आ गई और एक 3 आ गई। ये बात, ये है वो C1 और C2 जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा सर कि ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, और यहां लिख देंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के साइन को हम यहां डोनेट करें, डोनेट नहीं, मतलब इसमें हम नोट करेंगे, सॉरी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम साइन को इसमें नोट करेंगे। अब साइन कैसे देखे थे, तो साइन को कैसे देखा जाए, तो साइन को देखने के लिए सबसे पहले 3 से बड़ा देखना होगा। क्या करना होगा, 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ी वैल्यू किस में देखनी है सर, 3 से बड़ी वैल्यू हमें एफ डैश एक्स में चेक करनी है सर, और एफ डैश एक्स मेरे लिए यही है। तो अगर मैं x 3 से बड़ा रखूं तो आप देखो ना 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 27, और यहां भी आप 3 से बड़ा रखोगे तो 12 3 36, तो इसका मतलब ये आ गया 9 3 27 36, तो ये माइनस में 36, तो इसका मतलब कि आपको दिख रहा है सर ये कि वैल्यू ना जब 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। और वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग x माइनस 3 कहां से आया है, x माइनस 3 से 3 आया ना, इसका मतलब इसकी ऑड पावर ब्रैकेट है, तो साइन जरूर चेंज होगा और ये माइनस होगा। और 1 भी x माइनस 1 की पावर ब्रैकेट से आया, उसका ऑड पावर मैंने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वेविकर मेथड से, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा सर, अब मैं चेक ये करूंगा कि सर अगर मैं राइट हैंड इधर से चेक करूं तो सर यहां से यहां तक इसने प्लस से माइनस में चेंज किया, और जब प्लस से माइनस होता है तो ग्राफ प्लस फिर माइनस, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ये जो 1 है ना, x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा सर ये होगा। और देखो माइनस से प्लस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, तो माइनस से प्लस होने का क्या मतलब हुआ कि सर ग्राफ पहले माइनस में गया फिर प्लस, तो मिनिमा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 3 जो हो गया वो क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये x इज इक्वल टू 1, नाउ x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, लोकल, देखो मिनिमा था ये पॉइंट था, अब लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका मतलब कि हम किस में रखेंगे, फंक्शन में, और फंक्शन में मिनिमम, भाई मिनिमम किस पे निकलेगा, 3 पर, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा x इज इक्वल टू 3 है, तो मैं फंक्शन की जगह f3 x इज इक्वल टू 3 रख दूंगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू रखूं, अगर लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रखूं, अगर मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं सर, तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पर सर f1 क्या होगा, मतलब f1 रख देंगे, और 1 रखेंगे मतलब फंक्शन में, और फंक्शन क्या है, ऐसा। इसका मतलब इस फंक्शन की जगह हमें क्या करना होगा, पहले 3 रखना होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर x क्यूब है पहला टर्म, फिर 6x स्क्वायर, तो माइनस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर उसके बाद क्या रखेंगे सर 9x मतलब 9 इंटू 3 और प्लस 15। और आप देखो ना 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27 27 प्लस 27 54 कट गया तो 15 आ रहा है सर ये। अच्छा लोकल मिनिमम वैल्यू 15 आ रहा है और 1 रखते हैं, तब अगर इसमें 1 रखे लोकल मैक्सिमम के लिए तो 1 का क्यूब हो जाएगा सर, 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर 6x² है माइनस में, तो माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब हम फंक्शन में रख रहे हैं और 9x है तो 9x में क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 15। अब सर इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा सर 1 का क्यूब 1, तो 1 में से 6 गया -5 और -5 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 4 और 15 19 और देख रहे हैं ऑटोमेटिकली F1 मैक्सिमम आया है और लोकल मिनिमम 15 आया है, वो कम आया है। इसका मतलब कि ये दोनों आंसर हमारे हो गए, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी 15 है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी 19 है और ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी आनी ही थी, सभी को समझ में आया होगा ये बात, सभी को क्लियर हुआ होगा बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। ऐसे ही देखो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना अगला क्वेश्चन कहता है सर कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है, एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स। अब ये देखो वही है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ गया और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आया तो सबसे पहला काम एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम फंक्शन को लिखें तो x माइनस 1 का होल क्यूब है और अगला क्या है सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको होल क्यूब और होल स्क्वायर को ओपन करके तब, अरे नहीं भाई प्रोडक्ट रूल लगा लो, और प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन अलग अलग हैं, तो x माइनस 1 का होल क्यूब को हमने एज इट इज छोड़ दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या आएगा सर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का करेंगे तो 1 हो गया, फिर क्या हुआ सर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज छूट जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा सर 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का करेंगे तो 1 आएगा। ये प्रोडक्ट रूल से आपका f डैश x हो गया। अब सर हम क्या करते हैं ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 ये कॉमन दिख रहा है मुझे इन दोनों में, हाँ सर दिख रहा है, तो इसका केवल एक x माइनस 1 बच जाएगा और इनटू में 2 बच रहा है और प्लस इधर मैंने x प्लस 1 केवल कॉमन किया है तो क्या बचेगा सर यहां पर x प्लस 1 बचेगा और इनटू में क्या बच रहा है सर 3। अब अंडर ब्रैकेट वाले जितने भी दिख रहे हैं टर्म इनको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 क्या होगा सर ये 2x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3 हो जाएगा। और आप देखो ना एफ डैश एक्स कुछ अपना ऐसा बना बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, सर ये 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा सर 5x और माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सर माइनस टू और प्लस 3, हाँ ठीक है सर -2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग के पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं सर, एक 1 देख रहे हो ध्यान से, एक आप अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा सर हमारे लिए, सबसे पहला काम हमारे लिए होगा सर कि एफ डैश एक्स को क्या कर दें 0 के इक्वल कर दें और 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा सर ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है नहीं माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं देखिए इनकी वैल्यूज को देखें सर तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर को भी 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर दो और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर दें तो सर कितनी वैल्यूज आती हैं सर, एक x की वैल्यू थी तो 1 आ जाएगी, ये -1 दे देगा और ये कितना दे देगा सर माइनस का 1/5 देगा सर। अच्छा ये बात, अब हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख देते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख देते हैं और एक लाइन नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे सर एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वैल्यूज को प्लॉट करना है, तो पहले 1 आएगा इधर, ऑब्वियस सी बात है +1, -1/5 है और -1 है,
तो जब भी नंबर लाइन पे आप जाते हो तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, फिर यहाँ -1 आता है, ठीक है। इनके कहीं बीच में आपका भाई 1/5 है ना, तो 5 को 1 से डिवाइड करो, लगभग माइनस में 0.2 होगा, मतलब माइनस में 0.2 होगा। तो माइनस में 0.2 का क्या मतलब हुआ, माइनस में 0.2 का क्या मतलब हुआ कि ये इससे पहले होगा, मतलब -1 से पहले होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ सर, -1/5 कर देंगे और इधर लिख देंगे -1, और ये हमारा प्लॉटिंग पॉइंट हुआ। अब आती है बात सर साइन ऑफ f' की। सर 1 कहां से आया है, x-1 के होल स्क्वायर से आया है। तो अगर मैं देखूं सर, तो एक चीज मुझे दिखती है सर कि सर 1 से बड़ा कोई वैल्यू रखेंगे अगर f' में, आप रख के देख लो, f' एक तरीके से यही है, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख लो तो 2 - 1, 2 + 1 और 5 × 2, तो देखो सब वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अच्छा सर ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी सर। अब सर 1 के पहले -1/5 से 1 के बीच में अब मुझे वैल्यू नहीं रखना, x-1, मतलब ये 1 कहां से आया, ये पूछेगा अपना रास्ता और कहेगा मैं तो x-1 के होल स्क्वायर से आया, और x-1 के होल स्क्वायर से आने का मतलब प्लस से क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। क्यों, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है, इस ब्रैकेट की पावर इवन है। या -1/5 से और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो आप, माइनस का 0.1 भी रख लेना, तो आप देखो चेक करोगे आपका आंसर प्लस ही आएगा। लेकिन यहां ये -1/5 इस वाले ब्रैकेट से आया है, इसकी ऑड पावर ब्रैकेट है, तो ये माइनस हो जाएगा। और -1 कहां से आया है सर, इस ऑड पावर ब्रैकेट से, तो ये माइनस से क्या देगा, प्लस होगा। अच्छा अब देखें तो सर समझ गए, ये सबको वेवी कर मेथड सबको समझ में आया, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया भी था और यहां भी बता रहा हूं। प्लस से माइनस में अगर साइन चेंज होता है सर, तो x = -1, देखो ना, प्लस से माइनस मतलब मैक्सिमा, देखो ना, प्लस पहले टेंजेंट पॉजिटिव फिर टेंजेंट नेगेटिव, तो ग्राफ हमेशा कैसा, तो इसका मतलब x = -1 क्या देगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देगा। क्या देगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देगा। और x = -1/5 जो देगा सर, ये देखिए ये माइनस से प्लस हुआ, माइनस से प्लस का मतलब ऐसे, पहले टेंजेंट नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब कि सर ये क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा सर। और ये 1 में कोई नो साइन चेंज, देखो ना, प्लस से प्लस रह गया। अच्छा इसका मतलब कि x = 1 जो है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये होगा सर। और आपको मैं अपनी तरफ से एक काम देता हूं सर, कि ये भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा सब पता चल गया, तो आप एट x = -1 पे जब लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वो आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि हम उसमें f-1 रख रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है इसी में रख रहे हैं। तो क्या होगा सर, यहां पर अगर मैं रख दूं -1 का होल क्यूब, और क्या हो जाएगा सर, यहां पर 1 -1 + 1 -1 + 1 का होल क्यूब, -1 + 1 का क्या हो जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सर ये तो 0 हो गया, इसका मतलब -2 का क्यूब आ रहा है सर, और -2 का क्यूब का मतलब हुआ -8 आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और एट x = -1/5 पे अगर देखें तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या देगा सर, लोकल मिनिमम, क्यों, क्योंकि x = -1/5 क्या है सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, f - 1/5, और f - 1/5 का मतलब है सर, अगर मैं इसमें रखूं तो क्या होगा सर, -1/5 -1 का होल क्यूब हो जाएगा, और -1/5 + 1 का क्या हो जाएगा सर, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इससे छोटा ही कुछ माइनस में कुछ बड़ा सा आंसर आएगा। आप इसका एलसीएम लें, उसका होल क्यूब करें, उसका होल स्क्वायर करें और फिर आंसर बताएं, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा जो भी आएगा। और नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पे हमें निकालना ही नहीं। तो ये रही बात हमारी बेटा लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये क्वेश्चन को किया, और मैंने आपको इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर ये दोनों क्वेश्चन आपको बताए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सबको,
सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा लोग, कोई दिक्कत? इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने एक मेथड पढ़ लिया, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है सर? अब दूसरा मेथड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इसके आगे हम कवर करें। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। इसका दूसरा मेथड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर से क्या पता चलता है सर, कि अगर हम कभी भी क्वेश्चन को करेंगे तो देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कुछ रहेगा, वो भी हम आगे करते चलेंगे। कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हमें जो है बताना है कि किस तरीके से फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाए। अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े, अब सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर से क्या पता चलता है सर? सेकेंड ऑर्डर से ये पता चलता है कि जो डेरिवेटिव निकालना है हमें, वो एक बार नहीं, वो 2 बार तक हमें डिसाइड करना होगा। मतलब एक बार तो करेंगे ही करेंगे उसको, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही है, लेकिन साथ में उस क्रिटिकल पॉइंट को अब चेक करेंगे तो हम ऐसे चेक नहीं करेंगे कि प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ, नहीं, अब हम डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें रख के चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ना हम क्या करते हैं इसमें कि पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है क्या? अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, क्या होता है सर? सबसे पहली बात कि इसमें हम फिर से वही स्टेप्स की बात करेंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात किया था, ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड, क्या करेंगे कि फंक्शन को स्टेप 1 में सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें। तो अगर हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद सीधा क्या करेंगे सर, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, और 0 के बराबर करने के बाद x की कुछ वैल्यूज आएंगी, जिसको हमने कह दिया C1, C2 और C3। 3 पॉइंट पे हम 3 केसेस बनाते हैं, क्योंकि 3 ही केसेस अराइज हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखें तो एफ डैश एक्स में अगर मैंने x की 3 वैल्यूज को निकाला तो स्टेप 2 में अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटा लोग क्या होगा, जैसे एफ डैश एक्स से आपने x की वैल्यू निकाली C1, C2, C3, उसी तरीके से आपका काम ये होगा कि फिर आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे जो एफ डैश एक्स आपने पहले निकाला होगा। अब उसको निकालने के बाद अगर इसमें आप x की जगह C1 रखते हैं, x की जगह C1 रखते हैं, अगर ये लेस देन 0 आता है, और एक चीज और, एफ डबल डैश एक्स अगर आप x की जगह पे C2 रखते हैं, C2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो x इज इक्वल टू C1 बेटा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं, उल्टा केस है यहां पे, कुछ लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा, और सर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। सर इसको कैसे हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू पढ़ा? सर इस चीज को हम ना कॉनकेविटी अप एंड कॉनकेविटी डाउन, जैसे कॉनकेव मिरर होता था ना, उसी तरीके से हमने क्या कहा, सर ये क्या है ना, ये कॉनकेविटी अप है, तो कॉनकेविटी अप और कॉनकेविटी डाउन की स्थिति के हिसाब से हम समझते हैं इसके हिसाब से, सर अगर जो हमारा d2y बाई dx स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहां पर जो होगा हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर है अगर, तो इस केस में याद रखना कि जो कॉनकेविटी अप है उस समय d2y बाई dx स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और कॉनकेविटी डाउन में हमेशा d2y बाई dx2 क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इस हिसाब से ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने देखा, अच्छा कॉनकेविटी डाउन का मतलब कॉनकेविटी डाउन ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप होगा, उस समय d2y बाई dx2 जो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो सर इस केस में तो मैं देख रहा हूं सर ये तो टॉप पे है, इसका मतलब ये पॉइंट ही देगा मैक्सिमा, और इसीलिए देखो हम लोगों ने लेस देन 0 पे x इज इक्वल टू C1 को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पढ़ा। और यहां पर कॉनकेविटी डाउन में d2y बाई dx2, जब कॉनकेविटी डाउन होगा उस समय d2y बाई dx2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाया सर,
पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाया। इसीलिए जब हम ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं तो उल्टा केस आता है और x इज इक्वल टू C2 क्या होता है, x इज इक्वल टू C2 क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसीलिए इसको हम, इस वाले केस को हमेशा कौन सा केस बोलते हैं, कॉनकेविटी अप। देखो क्या होता है ना कि इसको, इसकी चीज सीबीएसई में नहीं है, लेकिन हम जेईई मेंस की अगर बात करें तो उसमें हम इस हिसाब से चीजों को, ग्राफ को समझते हैं। सर ये क्या होगा सर, ये होगा कॉनकेविटी डाउन। तो कॉनकेविटी डाउन में, ठीक है, ये सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, कॉनकेविटी डाउन में हमेशा, ठीक है ना, हमेशा लेस देन जीरो होगा और कॉनकेविटी अप में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, प्लस, ये देखो प्लस की तरफ माइनस, तो ऐसे जा रहा तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा। इसलिए केस उल्टा हो जाता है यहां पर कि यहां पे डबल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में C1 पे जब निकालते हैं, जब ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा, जब लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा होगा। एक केस लास्ट की होती है सर, वो लास्ट का क्या होता है सर केस, कि सर अगर मान लो कि हमने f डबल डैश एक्स निकाला, हमने f डबल डैश एक्स निकाला, ठीक है, और x इज इक्वल टू C3 रखा और सर ये तो जीरो आ गया। अच्छा सर, तो अब क्या किया जाए, अगर x इज इक्वल टू C3 पे जीरो आ गया तब तो वो C3 जो है ना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो सर अब क्या करें, तो भैया सीधा सीधा गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन किया था उस पे चले जाओगे तो उसमें देखोगे साइन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब जब भी जीरो आ जाए तो गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, FDT हमने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब कि जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब उस समय वो पॉइंट कैसा होगा, इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और उसके केस में हम लोग हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे जिस मेथड से हमने इसको पढ़ा था। तो ये हमारा बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब इसके बिहाफ पर बेटा अगर हम क्वेश्चन अपना पहला देखें तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है सर। क्या है सर, सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमारे पास fx लिखा हुआ है माइनस का 3/4 x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब माइनस में 45/2 x स्क्वायर प्लस 105। सबसे पहला काम सर क्या करें, सबसे पहला काम हम f डैश x निकाल लें, माइनस 3/4 सर x की पावर 4 का क्या हो जाएगा सर, 4x क्यूब हो जाएगा सर, माइनस 8x क्यूब का क्या हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और माइनस 45/2 बाहर हो गया और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2x, और 105 गया घास चरने। 105 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का 0, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचता है सर यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब बच रहा है सर देखिए, और माइनस का 8 3 जा 24x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का कितना हो गया सर 45x। और सर देखा जाए तो ये सिर्फ मेरे पास f डैश x आया। अब f डैश x आने के बाद यहाँ कॉमन क्या है सर, तो कुछ कॉमन तो हम कर ही सकते हैं सर। क्या सर, माइनस का अगर 3x कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा सर, केवल x स्क्वायर बचेगा। देखिए माइनस का 3x और 3 8 जा 24 होता है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8x बच जाएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस में, और 15 3 जा 45, तो ये प्लस में कितना हो जाएगा केवल 15, और आपने x कॉमन कर लिया। तो सर ये कुछ ऐसा बना, ये कुछ ऐसा बना अगर माइनस 3x को कॉमन किया, और ये मेरा सर आ गया f डैश x। ये क्या आ गया सर, f डैश x आ गया सर। अब मैं क्या करूंगा, जब f डैश x मेरे पास ये आया तो हमने f डैश x को सीधा सीधा क्या कर दिया, 0 के इक्वल, क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, और माइनस का 3x ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और देखा जाए सर एक x की वैल्यू तो 0 की तरफ, एक x 0 देगा, और एक में हम क्या करेंगे सर, एक में हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टर करेंगे, और 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 5x प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर करेंगे तो माइनस का 3x, ये क्या हो जाएगा सर, x कॉमन किया ब्रैकेट में x प्लस 5 बचा, प्लस का 3 कॉमन किया ब्रैकेट में फिर से x प्लस 5 बचा, और इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब माइनस का 3x, ध्यान दीजिएगा सर, यहां कितना होगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में,
और देखें तो इसमें कई सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकले। एक तो -3x को 0 के इक्वल कर दो, एक तो -3x को 0 के इक्वल कर दो, एक x+3 को 0 के इक्वल कर दो, और एक x+5 को 0 के इक्वल कर दो। और जब करोगे तो क्या आएगा सर, ये तो x = 0 दे देगा सर, ये कितना देगा, x = -3 दे देगा, और सर ये कितना देगा, x = -5 दे देगा। और ये वैल्यू को अब नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करना, तो देखो हमने x की सारी वैल्यूज को निकाल लिया, x की वैल्यू 0 आई, एक आई -3, एक आई -5। अब सर क्या कहते हैं ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम f' जो हमारा लेटेस्ट आया है, इसको नहीं करना क्योंकि फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको करें अगर फिर से एक बार डिफरेंशिएट, तो f'' हमारे पास आएगा कितना, उसको लगे हाथ हम यहां पर लिख ही लेते हैं पहले एक बार, सर ये आएगा कितना। अगर मैं f'' को निकालूं तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं सर इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -3 तो बाहर हो गया सर, और x³ का कितना हो जाएगा सर, 3x² हो जाएगा। और देखिएगा -24x² है तो -24 और x² का क्या हो गया सर, 2x हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर कितना बचेगा आपका, यहां पे बचेगा माइनस का केवल 45 है, तो यहां केवल -45x था, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो केवल -45 बचा। मतलब पूरी तरह से f'' बेटा कितना आया, -9x² आया, -48x आया, और ये कितना आया सर, -45। तो ये कुछ f'' हमारा फंक्शन था और हमारी x की वैल्यूज थी। अब मैं क्या कह रहा हूं सर, सबसे पहले केस 1 चेक करेंगे। केस 1 किस पर है सर, एट x = 0 पे है सर, ठीक है सर। उसके बाद केस 2 सर किस पे होगा, ये होगा सर एट x = -3 पे हम चेक करेंगे। फिर क्या होगा सर, एट x किस पर सर, एट x = -5 पर, ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा सर, ये हमारा केस 3। तो अब सर इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहां कब कैसे होगा। तो अगर देखें तो पहले 0 अगर हम रखते हैं, ये 0, तो ये 0 किस में रखना होगा सर, ये f'' में रखना होगा सर। तो f'' अगर हम रखते हैं इसमें, तो इसका मतलब कि हम f'' की जगह पे 0 रख रहे हैं। तो अगर मैं इसमें रखूं सर, तो f'' क्या है सर, ये दोनों 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -9x² और दोनों में 0 है, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और -45 आया। इसका मतलब सर f'' जो आया ना सर, वो -45 आया, जो कि <0 है। इसका मतलब ये पता चल गया कि x = 0 जो है ना सर, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है सर, लोकल मैक्सिमा है। और मैंने बताया था कि जब f'' 0 से छोटा होगा, इसका मतलब उस समय x = C1 क्या हो रहा था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से देखो f'' 0 पर x = C1 मतलब मेरे लिए क्या है, 0 है, उस पर <0 आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब इसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था सर, क्या रखते हैं, फंक्शन में रख देते हैं, f0 में रख देंगे। और f0 मतलब f'' में नहीं, f' में चेक करते हैं, और f0 मतलब इसमें पूरा 0 रख दें तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्या सिर्फ और सिर्फ बचेगा सर, 105 बच जाएगा। इसका मतलब कि ये अभी हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, 105 आया। तो ये केस 1 था। केस 2 की बात करें अगर हम, तो अगर f'' 3 पे चेक करते हैं सर, तो 3 पे यहां चेक करते तो कितना होगा सर, -9 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 48 × 3 हो जाएगा, और माइनस का 45 हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ 3 3 9 और माइनस का 9 9 81 हो जाएगा। अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही 3 आएगा, तो 9 9 81 और 48 3 अगर देखा जाए तो 3 8 24 हो गया, 2 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा सर, 14, ये आ जाएगा 144। कितना आएगा सर, 144, वो भी किस में, माइनस में, माइनस प्लस में। क्यों, क्योंकि सर यहाँ -3 था, क्योंकि हम x की जगह क्या रख रहे हैं, यहाँ x की जगह हम रख रहे हैं -3,
x की जगह हम यहाँ क्या रख रहे हैं सर, माइनस का 3 रख रहे हैं, और यहाँ पे -45 पहले से है, तो ये 144 हो गया और माइनस का 45 पहले से है। अब सर एक काम करते हैं, -81 और 144 में से अगर 81 चला जाएगा तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और 14 8 2 10, ठीक है, और 6 63 बचेगा सर, वो भी किसमें, प्लस में। और 63 और 45 अगर देखें तो 63 और 45 में अगर इसको लेके जाते हैं हम तो कितना बचेगा सर, ये हो जाएगा 13, 8 5 13, और यहाँ पे कैरी ये 5 में से 18 बचेगा सर। कितना बचेगा सर, 18। मतलब इसको घटाने के बाद प्लस का 18 हो रहा है, मतलब f डबल डैश -3 पे सर, f डबल डैश -3 पे सर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -3 जो हुआ ना, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। और जब पॉइंट ऑफ लोकल एल मिनिमा हो गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी आप खुद निकालेंगे और उसकी जगह -3 रख के, मतलब f -3 होगी, और वो वैल्यू आप खुद निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि सर f -3 मतलब यहाँ x की जगह पे, सबकी जगह पे -3 रखने पे आंसर कितना आएगा। ठीक है, वैसे मैं आंसर अगर आपको देखूं तो आंसर -3 पे अगर रखे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं आंसर, 231/4 आएगा। आप इसको चेक कर लेना सॉल्व करके, 231/4 आएगा। ठीक है, समझ रहे ना कहां पे रखना, ये फंक्शन में। अब यहां सर देखूं x इज इक्वल टू -5 पे, सर इस पे भी चेक कर लेते हैं। f डबल डैश -5 पे अगर चेक करते हैं तो माइनस का 9, ध्यान दीजिएगा, इंटू माइनस का 5 स्क्वायर हो जाएगा, -48 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 45 हमारा पहले से है। अब f डबल डैश -5 पे चेक करते हैं अगर, तो 5 5 जा 25 प्लस में हो जाएगा, और 25 को 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9 5 जा 45, 4 4 9 2 जा 18, 225 आएगा। तो ये आ जाएगा सर 225, वो भी किस में सर, वो भी किस में, वो भी निगेटिव में आएगा। और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 225 हो जाएगा, और 48 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40 हो गया, 4 5 4 जा 20, और 20 और 4 240 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, वो भी किस पे, माइनस माइनस प्लस में 240 और माइनस का 45। अब 240 में से अगर 225 अगर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15 माइनस का 45 हो जाएगा, और f डबल डैश -5 आ जाएगा। और देखते ही देखते सर f डबल डैश -5 जो आया ना बेटा, वो कितना आया, वो आया माइनस का 30, जो कि लेस देन 0। इसका मतलब सर x इज इक्वल टू -5 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितनी आएगी सर, एल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर, उसको भी देख लेते हैं सर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं f -5, और f -5 भी आप रख के चेक कर लेना, उसमें आएगा आपका 295/4 समथिंग आएगा। इसको आप लिख लेना और चेक कर लेना, किस में रखना होगा सर -5, फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में x की जगह जहां जहां दिख रहा है वहां वहां -5 रखना है, और उस तरीके से आपका यह सवाल लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किसी भी फंक्शन का हम वैल्यू को कैलकुलेट करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऐसे करके निकालते हैं। सबको समझ में आया, क्लियर है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम, सर अगला क्वेश्चन देखिए कुछ वैसा ही है, sin 2x और sin 2x - x, इसका रेंज बल्कि दिया हुआ है। अगर मैं अपने पहले पार्ट की बात करूं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, जो हमारे पास sin 2x दिया है इसको लिख लेते हैं, और फिर इसका f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा सर, cos 2x हो जाएगा, और 2x का 2 भी बच जाएगा। अब मैंने f डैश x को किसके बराबर किया सर, 0 के बराबर, और जब 0 के बराबर किया तो 2 cos 2x 0 के बराबर होगा, और cos 2x 0 के बराबर आया क्योंकि 2 तो 0 की तरफ चला जाएगा। अब सर x की क्या प्रॉपर वैल्यू हो सकती है जो 0 से पाई के बीच में लाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो ऐसा करते हैं सर कि मैंने आपको ये पता भी होना चाहिए सर 0 कहां कहां कॉस होता है।
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉस जीरो पे होता है, कॉस जीरो पे होगा तो जीरो तो एकदम, देखो ना एक्स के वैल्यू जीरो से पाई के बीच में लेना है, तो जीरो तो नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं सर कि कॉस 2x, एक तो सबसे बड़ी चीज सर, एक तो कॉस 90 पे पाई बाई 2 पे जीरो होता है, ये तो है सर। और ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब कंपेयर करोगे 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। सर एक वैल्यू तो पाई बाई 4 है जो कि जीरो से पाई के बीच में लाई करती है, क्योंकि पाई बाई 4 क्या है सर, 45 डिग्री, और जीरो से 180 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन सर एक और चीज करते हैं सर, और भी एक कोई इक्का दुक्का वैल्यू आ सकती है सर, क्या आ सकती है सर, अगर मैं cos 2x को ऐसे लिख दूं सर कि हम कहें सर कि इसको cos में अगर देखें तो 180 तक जाना है, और 180 तक जाना है, इसका मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि एक और वैल्यू भी हो सकती है। एक तो पाई बाई 4 है 45 डिग्री, और एक और कौन सी वैल्यू हो सकती है, cos 90 तो जीरो हुआ, cos जीरो और कहां होता होगा, तो अगर cos जीरो की बात करें तो cos जीरो और कहां होगा, 90 पे तो जीरो हो गया, 90 के बाद पाई प्लस पाई बाई 2 अगर लें तो पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा सर, cos पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, देखो ना 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे भी जीरो होगा सर, cos 3 पाई बाई 2 पे भी जीरो होगा, और 2x जब 3 पाई बाई 2 के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, x कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 3 पाई बाई 4। अच्छा सर ये भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर देख लो ना भाई, पाई की जगह अगर 180 डिग्री रख दें तो 45 टाइम्स कट जाएगा, और 45 3 जा कितना हो गया सर, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और कैरी आई 1 तो 135 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 135 भी 180 के बीच में लाई करता है। तो x की दो वैल्यू लाई कर गई सर, एक पाई बाई 4, एक 3 पाई बाई 4। ओके अब क्या करें सर, अब सर इसका क्या करो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा सर, इसका आएगा माइनस का 2, ध्यान देना, कॉस का क्या हो जाएगा सर, साइन 2x आएगा, लेकिन सर माइनस का 2 बाहर था तो इसका 2x का फिर से 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2x। ओके सर ये आ गया, एफ डबल डैश एक्स भी आ गया सर। अब मेरे दो केसेस बने सर, मेरे कितने केसेस बने, दो केसेस, एक केस वन बनेगा और एक केस 2 बनेगा सर, एक केस 2 बनेगा, एक केस बनेगा वो किस पे बनेगा सर, एट एक्स इज इक्वल टू किस पर सर, एक तो पाई बाई 4 पर, और एक केस बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर। अब सर अगर देखें तो एफ डबल डैश पाई बाई 4 रखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमने निकाला, ठीक है ना, सेकेंड बार डिफरेंशिएट करके, ये है 4 साइन 2x, तो माइनस का 4 साइन 2x, तो 2x की जगह हम पाई बाई 4 अगर रख दे बेटा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, और देखा जाए तो ये कितना हो गया सर, माइनस का 4, ये हो गया साइन पाई बाई 2, और सर साइन 90 कितना होता है सर, 1, और साइन 91 तो -4 आ गया सर। अच्छा तो एफ डबल डैश पाई बाई 4 पे ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो हुआ ना सर, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और लोकल मैक्सिमा होने के बाद हमें क्या करना है सर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, सीधा सीधा वैल्यू एफ पाई बाई 4 में रख देंगे, और एफ पाई बाई 4 बोले तो कितना हो गया सर, एफ पाई बाई 4, मतलब यहां पे जो एफ एक्स है जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें पाई बाई 4 रख दें, तो अगर हम साइन 2 इंटू पाई बाई 4 रखेंगे तो सीधा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साइन 90 आया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। अब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे आते हैं सर, अगर एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 में रखते हैं तो फिर वैल्यू हमारी माइनस साइन 4 साइन, और यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, 3 पाई बाई 4 हो जाएगी, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का साइन 2 इंटू कितना, नहीं 2 तो कट गया, कितना बचा सर, 3 पाई बाई 2 बचा। अच्छा अब सर 3 पाई बाई 2 को सॉल्व कैसे किया जाए सर, क्या 3 पाई बाई 2 को अपन लोग पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, पाई प्लस 180 प्लस 90, तो ये 3 पाई बाई 2 ही होगा। अब सर ऐसा करेंगे तो साइन 180 प्लस सीटा कितना होता है सर, साइन 180 प्लस सीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव,
और साइन नेगेटिव होते ही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा सर साइन 90। अच्छा, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, जो कि पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन 91 हो गया, इसका मतलब 4 विच इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो एफ डबल डैश 3π/4 जो आया ना सर, ये तो पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब x इज इक्वल टू 3π/4 जो होगा सर, वो कितना होगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल सॉरी मिनिमा, मिनिमा होगा। और मिनिमा होने के बाद ये वैल्यू अगर उठा के पुट कर दें, अगर ये वैल्यू उठा के हम f 3π/4 में रख दें, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, साइन 2x था ना सर, साइन 2x का मतलब साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा सर 3π/4, और 2 1 2 2 2 4, तो देखा जाए तो साइन 3π/2 बचा। और साइन 3π/2 सर कितना होता है, अभी मैंने बताया साइन पाई प्लस π/2 लिखते हैं सर इसको, और इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन π/2 होगा सर। क्यों, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, चेंज नहीं होता लेकिन साइन चेंज होता है, और माइनस साइन पाई, ये सबको पता होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन π/2, और साइन 91 होता है और -1 आ गया। इसका मतलब कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारा क्या होगा सर, ये मेरा लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। और देखो कम भी आ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू +1 आ रहा था और लोकल मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट था बच्चा लोग। दूसरा पार्ट में कहता है -π/2 से π/2, और फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है सर कि fx इक्वल टू, सेकेंड पार्ट हम करें अगर इसका, तो fx इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स है, साइन क्या है सर, साइन 2x माइनस एक्स है, और x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से कहां तक, π/2 के बीच में। अब सर फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x का करेंगे तो क्या होगा सर, इसका 2 साइन 2x हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन 2x का साइन 2x का कॉस 2x हो जाए, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1। अब ये होने के बाद फिर हमारी कहानी f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, इस वैल्यू को अगर इधर उठा के पुट करें तो 2 cos 2x - 1 बराबर 0, तो 2 cos 2x इसके बराबर आया सर, 2 cos 2x बराबर आया 1, और cos 2x किसके बराबर हो गया सर 1/2। ओके, और सर cos 2x 1 कितने पे वैल्यू हो सकता है सर, तो cos 2x सर किसके बराबर हो सकता है सर, अगर हम देखें तो cos में π/3 बोले तो π/3 बोले तो cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2 सर। ये अगर लिखें तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2x इज इक्वल टू π/3 होगा, और देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर π/6। एक वैल्यू है जो कि -90 से 90 के बीच में लाई करती है, तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। सर एक और वैल्यू हो सकती है जो लोगों से छूट जाती है अधिकतर, क्या सर इसी cos 2x में आप इसको लिख रहे हो और हाफ है, क्या cos माइनस का π/6 नहीं कह सकते, सॉरी माइनस का π/3, हाँ सर, क्योंकि cos माइनस का थीटा पॉजिटिव ही cos थीटा होता है। ओके, और 2x को अगर हम -π/3 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू एक और आ गई, कितनी सर -π/6, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। ये वो दो क्रिटिकल पॉइंट है जो -90 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, और ये दोनों वैल्यू डिसाइड करेंगे। उसके पहले हम f डबल डैश x निकालते हैं, और f डबल डैश x f डैश x से आएगा तो क्या हो जाएगा सर -2 साइन 2x हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2 cos 2x को, तो -2 साइन 2x हो जाएगा, फिर 2 का आएगा तो क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और 1 का क्या हो गया 0, तो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करने के बाद -4 साइन 2x आया। अब इतना आने के बाद हम वैल्यूज को चेक करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 किस पर सर, x इज इक्वल टू π/6 पर। तो एट x इज इक्वल टू π/6 पे अगर हम चेक करें, एट x इज इक्वल टू π/6 पे अगर अपन लोग चेक करें तो f डबल डैश x f डबल डैश π/6 पे चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा -4 साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा सर π/6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया सर -4 साइन π/3, और साइन π/3 बोले तो साइन 60, देखो ना साइन 60, और साइन 60 का मतलब है कि अगर हम साइन 60 की वैल्यू देखें तो √3/2 होती है, तो इसका मतलब सर ये कितना आ गया, ये कितना आ गया f डबल डैश π/6 जो आया वो कितना आया -4 √3/2
3/2 और देखा जाए तो सर ये लेस देन 0 और x इज इक्वल टू π/6 बेटा कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास इज पॉइंट ऑफ कितना, पॉइंट ऑफ एल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा होगा बेटा क्योंकि माइनस आ रहा है, तो जब एफ डबल डैश एक्स 0 छोटा होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाएं तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे सर, सीधा सीधा एफ π/6 में रख देंगे। किस में रख देंगे सर, एफ π/6। और एफ π/6 हमारे पास फंक्शन क्या था सर, sin 2x - x। तो sin 2x - x है अगर, तो मैं इसमें अगर रखूंगा तो sin 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, π/6 रख देंगे और माइनस का π/6 कर देंगे, x है और ये कितना 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो sin π/3 और sin π/3 अभी मैंने आपको बताया सर √3/2 होता है, तो √3/2 माइनस π/6 आया सर, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और एफ डबल डैश माइनस π/6 पे अब चेक करें सर, केस नंबर, ये तो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 पे अगर देखें तो केस नंबर 2 पे एट एक्स इज इक्वल टू किस पर सर, माइनस π/6 पे चेक करने जाएंगे तो एफ डबल डैश माइनस π/6 पे अगर चेक करें तो सर यही तो हमारे पास फंक्शन है एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस का 4 साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, माइनस का π/6 और माइनस का π/6 मतलब 2 3 जा 6 सर, साइन माइनस थीटा आया और माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, प्लस 4 साइन π/3 और साइन π/3 फिर से साइन 60 आया। और देखा जाए तो f माइनस का π/6 जो आया, एफ डबल डैश एक्स माइनस का π/6 जो आया वो 4√3/2 आया। और देखा जाए तो सर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू माइनस π/6 जो है, इस पे देखो ना हमारा लेस देन 0 था तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। अब ये क्या हो जाएगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये क्या हो जाएगा सर, पॉइंट ऑफ एल मिनिमा। और एल मिनिमा के बाद हम क्या करेंगे सर, एल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, एल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और एल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा सर, एफ माइनस का π/6 फंक्शन में रखना है, फंक्शन में गलती लोग एफ डबल डैश एक्स में रख देते हैं, तो सर इसमें रखना है, इसमें sin 2x - x में। तो जब sin 2x - x में रखेंगे तो साइन में 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, माइनस का π/6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस π/6 रखना है तो π/6 हो जाएगा। और सर ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा और कितना बच जाएगा सर, ये साइन माइनस π/3 और साइन माइनस सीधा कितना होता है, माइनस का साइन π/3 होता है और प्लस का π/6 हो जाएगा। और सर देखा जाए तो साइन क्या है सर, ये साइन 60 डिग्री आया और साइन 60 डिग्री कितना होता है सर, माइनस का √3/2 प्लस में π/6। सर ये वो मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी सर आपकी, वो आ रही थी, कितनी आ रही थी, √3/2 माइनस π/6। तो वो बड़ी ही होगी हमेशा, आप उसको सॉल्व कर लें, अगर पाई की जगह 22/7 या 3.14 रख के चेक कर लें, चेक कर लोगे तो आपका वो आंसर उससे ज्यादा ही आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये एक तरीका है किसी भी फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि हम किस तरीके से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन सर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है और x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है सर। अगर इसको देखें अगर, तो सबसे पहली चीज फिर से वही कहानी, क्या करेंगे सर, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब सर अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 4 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा सर। और 4 साइन क्यूब एक्स आने के बाद हमारे पास फिर अंदर वाले का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स हो जाएगा सर। प्लस अब सर इसका करेंगे कॉस की पावर 4x का, तो 4 कॉस कितना आ जाएगा सर, क्यूब एक्स आ जाएगा। और फिर कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, माइनस का साइन एक्स। अब इसका एफ डैश एक्स किया हमने तो सर क्या कॉमन आ रहा है, देखा जाए तो सर कॉमन ये आ रहा है कि 4 में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लें और कॉस एक्स कॉमन कर लें, कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन कर लें। तो अगर कॉमन करते हैं सर तो केवल क्या बचेगा सर, इधर केवल साइन एक्स बचने वाला है। देखिए ना यहाँ पर जब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया और कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन कर लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन करने के बाद, ठीक है, या 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन कर लें। इसको कॉमन कर लें सर, केवल 4 साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा सर,
अंदर बचेगा मेरे पास केवल साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और क्या बचेगा सर, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, देख लो ना। और वो भी किस में, वो भी शायद प्लस माइनस माइनस में बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा सर। अब सर क्या किया जाए, ये तो ऐसा बच रहा है सर। तो अभी देखें तो सबसे पहला काम 4 साइन एक्स कॉस एक्स तो है, इसको रहने देते हैं सर। इसको ना अब थोड़ा सा क्लास 10th की चीज़ें आ 12th 11th की चीज़ें आ जाती जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है सर। क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना सर, माइनस का कॉस 2x होता है। अच्छा, कॉस 2x का फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा था, क्या था सर, वो था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूले में से 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी होता था सर, लेकिन उल्टा लिखा है, इसीलिए मैंने इस वाले को मैंने कह दिया कि सर इसको हम माइनस कॉस 2x कह सकते हैं। और सर ये देखा जाए सर, ये क्या है सर, इसको क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है सर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी किसी का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आपका माइनस कॉस 2x है। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा सर, 2 तो हटा दे इसको सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी साइन 2x हो जाएगा। अच्छा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस को बाहर कर लें तो सर ये कॉस 2x हो गया। अच्छा सर, अब फिर देखो 2 साइन 2x कॉस 2x के फॉर्म में फिर से बन रहा है, इसका मतलब सर ये फिर साइन 2x हो जाएगा, और साइन 2x होने का मतलब सर ये सीधा सीधा माइनस में क्या हो जाएगा सर, साइन 4x है सर। ओके, मतलब ये पूरा सॉल्व करके माइनस का साइन 4x आ गया। क्यों, क्योंकि 2 साइन 2x कॉस 2x में जब साइन 2x का फॉर्मूला लिखोगे तो 2 इंटू 2x रखोगे और 2 4x हो जाएगा, मतलब ये साइन 4x लिखा हुआ है और माइनस साइन पहले से, मतलब इतना बड़ा फंक्शन और पूरा हमने सॉल्व करके माइनस साइन 4x ला दिया। अब फिर क्या करेंगे सर, हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। अब जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस का साइन 4x जो आया, ठीक है, वो किसके बराबर आया, 0, मतलब साइन 4x बेसिकली 0 के बराबर आया। अब साइन 4x अगर 0 के बराबर आया और 0 से π/2 के बीच में लेना है हमको सर, तो कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं सर, चलिए देखते हैं सर। साइन किस पे 90 होता है सर, देख लेते हैं सर। एक तो साइन पाई पे ही होता है, अगर साइन पाई पे ले लें तो इसका मतलब कि 4x इज इक्वल टू पाई, और पाई का मतलब x इज इक्वल टू π/4। तो सर एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू तो सीधा सीधा दिख रही है। अब π/4 आने के बाद मुझे लग रहा है कि सर अब इसमें एक ही वैल्यू आ रही है, और कोई वैल्यू आप ले ही नहीं सकते भाई। साइन 0 पे भाई पाई पे ही 0 था, साइन 0 आप ले नहीं सकते। अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो फंक्शन 0 नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आ जाएगा, एक ही वैल्यू दिख रही है सर। अच्छा, तो इसका मतलब कि सबसे पहली चीज x इज इक्वल टू π/4 एक ही केस है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, f डबल डैश x करेंगे। और f डबल डैश x का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हिसाब से माइनस साइन 4x आ रहा था, तो साइन x का अगर करें तो माइनस का साइन 4x का क्या हो जाएगा सर, माइनस का कॉस 4x और 4x का 4 आ जाएगा, ये f डबल डैश x आ गया। अब f डबल डैश x किस पर चेक कर ले सर, π/4 पे चेक कर ले सर। तो माइनस कॉस 4 इंटू कितना हो जाएगा सर, π/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और देखते क्या है सर, -4 कॉस पाई आ गया सर। और कॉस 180 सर कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है सर, -1। इसका मतलब कि f डबल डैश π/4 जो आएगा वो कितना हो जाएगा सर, -4 इंटू -1 बचा 4 विच इज ग्रेटर देन 0, और x इज इक्वल टू π/4 क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया, और केवल मिनिमा ही मिलेगा इस फंक्शन में, इसीलिए हमने कह दिया कि सीधा लोकल मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा इसमें। तो लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो सीधा सीधा किस में रख देंगे, फंक्शन में, एफ डैश एक्स में नहीं, तो f π/4 में रखेंगे। तो f π/4 कितना है सर, f π/4 कितना है हमारा, f π/4 ये पूरा फंक्शन हमारा fx है, अगर उस फंक्शन में रखें fx में तो कितना हो जाएगा सर, साइन की पावर में 4 π/4 और प्लस कॉस की पावर में 4 π/4, और देखा जाए तो π/4 मतलब 1/√2 होता है, इसका मतलब साइन π/4 भी 1/√2 और कॉस π/4 भी 1/√2, और इसकी पावर 4 कर देना, और उसके बाद आप आंसर इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये मेरे ख्याल से √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 √2 मिला के 2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 4। तो सर ये जो वैल्यू आई वो 1/2 आई, और ये जो वैल्यू आई ये हो गई क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू।
और केवल एक ही वैल्यू निकल रही थी और कोई वैल्यू उसमें से नहीं निकल रही थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बोला है ना लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और लगा है, तो कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि लोकल मैक्सिमा निकाल ही के रहेंगे, हमें लोकल मिनिमा मिला इस फंक्शन में तो हमने लोकल मिनिमा से आंसर इसको कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कभी एक भी आ सकता है, तो एक पे भी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है, सभी क्लियर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में था। इस क्वेश्चन में खासियत ये थी ना कि इसको पूरा सॉल्व करते करते इजी वाले में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे यहीं पे करना चाहोगे ना, यहां से जीरो कर दूं और मैं फंक्शन को सॉल्व कर दूं, तो बड़ा टफ हो जाएगा। इसीलिए देखो ना, दो तीन चीजें जो आई क्लास 11 की वो लगी, जैसे यहाँ मैंने 2 sin x cos x का भी फॉर्मूला यूज किया, वहां cos 2x का भी फॉर्मूला यूज किया, तो भाई ये कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए आसान कर देती हैं क्वेश्चन को। तो ये चीजें थोड़ा आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक फिर ये जो जहां ये मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल जिनके स्टेप्स आ रहे हैं उनके में यूज हो रहा है, तो ये आप नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब देखें आगे, तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है सर, फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड, x रूट एक्स और x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4। अब सर ये फंक्शन है, इसमें x 0 से बड़ा है उस पर चेक करना, और इसमें x 1 से लेकर 4 के बीच में आपको चेक करना है सर ये इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताइए। तो ये आप पे छोड़ता हूं, या आप खुद ट्राई करें, अभी इससे मैंने पहले कराया ही, इसमें आप इसको डिफरेंशिएट करें, इसमें लगाना प्रोडक्ट रूल, इसमें लगाना डिवीजन रूल, और डिवीजन रूल लगाने के बाद आप फिर जैसे मैंने आपको f डैश एक्स और f डबल डैश एक्स की कहानी बताई उसको रख के आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने क्वेश्चन के को अटेम्प्ट किया और किया। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। अपने 5th नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं सर। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का, कहता है सर प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि लेट इस y को मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर x, इस फंक्शन को y मान लेते हैं। क्या ये x की पावर माइनस एक्स हो सकता है? हाँ सर, x की पावर x लगेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहली बात क्या होगा सर, ये बिना लॉग लिए तो आएगा नहीं, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर माइनस एक्स मैंने ले लिया। अब लॉग y इज इक्वल टू, क्या लॉग m टू द पावर n वाला रूल लग सकता है? हाँ सर, माइनस का x लॉग x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर, ऑब्वियस ही बात है, लॉग y का क्या होगा 1 अपॉन वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन कर लिया, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो x लॉग x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और प्लस लॉग x को एज इट इज छोड़ देंगे और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जब देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया सर, इधर y चला जाएगा अगर तो y हो गया, और यहाँ पे कितना बचा x x कैंसिल, तो 1 प्लस लॉग x जैसा कुछ बच रहा है। ओके सर, ठीक है, यहां तक अभी हमने रोक लिया। फिर मैंने कहा ना लगे हाथ ना इसी का d2y बाई dx2 भी निकाल लो सर, कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर d2y बाई dx2 निकालते हैं, माइनस कॉमन करके y को एज इट इज छोड़ दिया और 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, 1 का 0, और लॉग x का क्या हो गया सर, लॉग x का हो गया 1 अपॉन एक्स, हाँ सर हो गया, प्लस अब 1 प्लस लॉग x को एज इट इज छोड़ दें, 1 प्लस लॉग x को एज इट इज छोड़ दें और y का करें तो y का क्या बच जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स बचने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो d2y बाई dx2 बेटा क्या आएगा, ध्यान देना क्या आएगा, माइनस का, इस माइनस का अगर माइनस साइन ओपन कर दे तो माइनस का y बाई एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 प्लस लॉग x हो गया, और इनटू में कितना आ जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स जैसा कुछ आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब अगर मैं कह रहा हूं कि सर d2y बाई dx2 में x की वैल्यू मैं रखना चाहता हूं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि dy बाई dx को हम किसके बराबर कर दे, पहले 0 के बराबर, और जब 0 के बराबर करेंगे तो माइनस वाई 1 प्लस लॉग x को अगर 0 के बराबर कर दें तो क्या होगा सर, क्या होगा 1 प्लस लॉग x जो है ना वो सीधा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, और वो log x किसके बराबर आ जाएगा सर, log x आ जाएगा -1 के, और x किसके बराबर चला जाएगा, जब भी कोई log उधर जाता है तो e की पावर में चला जाता है उस तरीके से वैल्यू, और ये हो जाएगा e की पावर -1 में चला जाएगा और x की वैल्यू 1 अपॉन ई आ गई। और जब 1 अपॉन ई, अब क्या है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आ गया। अब ये मैक्सिमम मिनिमम हमें शो करना है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, d2y बाई dx2 में वैल्यूज को रखना होगा। अब आप देखो ना, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, अगर मैं d2y बाई dx2 d2y बाई
dx2 को रखता हूं और x इज इक्वल टू 1/e पर चेक करता हूं, तो देखो ना जहां जहां x वहां मैं अगर 1/e रख भी दूं तो देखो दोनों में माइनस क्या आ रहा है, दोनों में कर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा y/x प्लस 1 प्लस लॉग x और इंटू में कितना dy/dx। सर ऐसा कुछ बच रहा है। सर यहां पे मैं x की जगह 1/e रखूं तो जहां जहां x है वहां 1/e रखूंगा तो आप देखो ना हर बार माइनस कॉमन है, ये वाला टर्म पूरा पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा जब आप x इज इक्वल टू 1/e रखोगे। क्यों, क्योंकि 1 और प्लस लॉग 1/e, लॉग 1/e पॉजिटिव क्वांटिटी और ये 1 प्लस में जोड़ रहे हो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी। dy/dx अगर देखें तो सर dy/dx हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ये यहां अगर हम 1 प्लस लॉग 1/e की जगह रखें तो भी वही वैल्यू आएगी और y की जगह पे क्या है सर 1/x की पावर, तो वो भी अगर रखेंगे तो क्या आएगा, सब वैल्यू कुल मिला के ये पॉजिटिव आएगा और बाहर नेगेटिव का साइन है तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये जो d2y/dx2 जो x इज इक्वल टू 1/e पे आएगा, x इज इक्वल टू 1/e पे आएगा, वो क्या आएगा, वो अब जो भी आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इतना आप बता देंगे और देख लेंगे कि सर ये जो भी आएगा वो लेस देन 0 आएगा और जब लेस देन 0 आएगा तो ये पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 1/e मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू 1/e मेरे लिए हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सर, वो सीधा f मतलब आप y में रख देंगे y और 1/e और y 1/e का मतलब समझते हो, x की जगह मतलब y x के टर्म में ये था, अगर मैं यहां पे 1/e रख दूं तो यहां भी 1/1/e हो जाएगा और इसकी पावर में कितना हो जाएगा 1/e और देखा जाए तो ये 1/1/e क्या हो गया सर, e हो गया और e की पावर 1/e आ गया और यही मेरा लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमको करना है, बस कंफ्यूजन कहां होगी सर, यही dy/dx वाले में सर रख के चेक करें तो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, इसलिए पहले मैंने माइनस को कॉमन कर लिया और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, आप रख के चेक कर लेना। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। हम अभी इसमें कुछ एक दो टाइप और रह गए, उसको हम अगले उसमें कवर करेंगे। उसमें क्या है कि क्लोज इंटरवल में अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में अगर आपसे कोई पूछ दे और बिना डेरिवेटिव के यूज के भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये अगला दो टॉपिक हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने इस वाले टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कवर किया और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपको आएगा नहीं, इसके आगे इसका वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे ही पूरा लगेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कैसे करना। क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट उधर है, वो आपको 2 क्वेश्चन में मैंने आपको सम अप कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ना लगाएं, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर लें। लेकिन क्या होता है कि जो आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर फैक्टर हो जा रहा है तो सही है, नहीं फैक्टर होगा तो फिर क्या होगा, तब आपकी एक्स की वैल्यूज को निकालने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं उस समय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो जैसी जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को कवर किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से आप इसको लिखें, तैयार करें, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इसके और एक दो टॉपिक दो टाइप बच गए हैं, उसको हम बताएं, ठीक है। तो भैया अपने सपनों को दें उड़ान आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों, और पढ़ते रहिए।